हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 3 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का ये सेशन, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, मैं जितना कोशिश करता हूँ आपके लिए कर सकूँ उतना करूँगा। तो जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे उनका नाम है सीमा गुप्ता और रोशन साहनी, ठीक है। और इन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास भेजे हैं, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? आपको मैं बता चुका हूं, बताइए। अटैक है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, बेस्ड है, सॉरी डाटाबेस है, या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। मैंने बता रखा है पहले से, जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में है? ये भी बता चुका हूं। रेगुलर में, इटैलिक में, बोल्ड में या अंडरलाइन में? तो किस में है? तो रेगुलर में, ठीक है। चलिए, ये सब के सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉग इन करते समय नहीं किया जाता है? बताइए। कैप्चा कोड का, कस्टमर आईडी का, ट्रांजैक्शन पासवर्ड का, या नन ऑफ दीज का? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ट्रांजैक्शन पासवर्ड का, ठीक है। गोपनीय रखा जाता है, मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ भी बाहर से नहीं आया है बच्चों। टीसीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी या एचटीएमएल? तो मैंने आपको बताया था टीसीपी पे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट, लिनक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? प्रोसेस, कर्नल, डिवाइस फाइल या कमांड? बताइए। मैंने बताया था डिवाइस फाइल, ठीक है। चलिए, अगला देख लीजिए। 19 दिसंबर 2019 तक ग्राहक के लिए एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सर्विस लेन देन की शुल्क कितनी है? यह भी बताया है, बताइए। 5 पर ट्रांजेक्शन, 15 पर ट्रांजेक्शन, 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन, या इनमें से कोई नहीं? तो कितना बताया था? याद है कुछ आप लोगों को? अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो बताएंगे। तो 15 पर ट्रांजेक्शन, ठीक है, 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन। चलिए, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर कहलाती है? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, या कोई नहीं? तो आपको बता चुका हूं, आपको मालूम होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं और यही सब देखिए पूछता है एग्जाम में। चलिए, आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए यही मेहनत की जाती है और आगे भी करते रहेंगे। निम्नलिखित में से किस साइबर सुरक्षा का पर्याय माना जाता है? किस साइबर सुरक्षा का पर्याय माना जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी को, नेटवर्क सिक्योरिटी को, या इंटरनेट सिक्योरिटी को? किसको साइबर सुरक्षा का पर्याय माना जाता है भाई? मैंने बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। नहीं है का क्वेश्चन बहुत बन रहा है, बताइए। VX वर्क्स, पाल्म ओएस, RT लिनक्स, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पाल्म ओएस, ठीक है, यही नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है? यूनिवर्सल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एम बैंकिंग, या ई बैंकिंग? मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रॉनिक से जब भी बैंकिंग की जाती है तो वो ई बैंकिंग कहलाती है, मैंने आपको बताया होगा, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है? नंबर,
के द्वारा, आउटपुट के द्वारा, इनपुट के द्वारा या डाटा के द्वारा? बताइए। इनपुट के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में डिफॉल्ट रूप से कितनी शीट्स होती हैं? मैंने आपको बता रखा है 1 2 4 6। कितनी शीट्स होती हैं 6.0 जो डिफॉल्ट उसका एप्लीकेशन होता है कैल्क का, उसमें शीट कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। चलिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? इंस्ट्रक्शन में, इंफॉर्मेशन में, कमांड में या डेटाबेस में? पहला उद्देश्य जो है सॉफ्टवेयर का वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तमान निर्देशक को बदलने के लिए किस यूनिक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? यूनिक्स कमांड, आरएम कमांड, सीपी कमांड, एमवी कमांड या सीडी कमांड? ये भी क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं, तो सीडी कमांड। ठीक है। इसी के जरिए क्या करते हैं, वर्तमान निर्देशक को क्या कर सकते हैं, उसको कमांड यूनिक्स में दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, बाइनरी नंबर में कितने नंबर होते हैं? वेरी वेरी सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में इसी तरह से पूछा है, बाइनरी नंबर में कितने नंबर होते हैं? 11 5 2 6। तो बाइनरी मतलब 2 मैंने आपको बता रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, फॉर्मूला इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट में -97 7 ब्रैकेट बंद का परिणाम क्या होगा? पूछ रहा है। कैल का क्वेश्चन है। 97 -98 2 या एरर? मैंने बताया था जब भी सीलिंग का क्वेश्चन पूछे तो काउंट को ऐड करके माइनस यानी साइन के साथ रख देते हैं, तो इसका -98 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में किसके लिए डेटा उपलब्ध नहीं होता है? क्यूआर कोड मतलब क्विक रिस्पांस कोड, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछता है। लेकिन देखिए इस तरह से पूछा है एग्जाम में, पर्सन, लोकेटर, ट्रैकर या आइडेंटिफायर कंप्यूटर? तो बताइए क्यूआर कोड में किसके लिए डेटा उपलब्ध नहीं होता है? तो पर्सन के लिए। ठीक है, पर्सन के लिए डेटा उपलब्ध नहीं होता है, बाकी सबके लिए होता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आयकर सेतु किस से संबंधित है? आयकर सेतु क्या है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इनकम टैक्स है या बीपीएल कार्ड है? आयकर सेतु किसके लिए बना है? आयकर से आपको पता चल गया होगा कि किसके लिए बना है, इनकम टैक्स। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाला सिंगल पॉइंट क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में आपके, तो देख लीजिए। बिट कहलाता है, सेल कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है या पिक्सल कहलाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था कि वो जो भी कुछ दिखाएगा उसे पिक्सल कहते हैं। ठीक है। रिजोल्यूशन तो जूम आउट जूम इन का काम करता है। चलिए, सबसे पहले केवल इंटरनेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1990 में, 1996 में, 1999 में या 2004 में? बताइए, ये पूछा है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले इंटरनेट जो बैंकिंग सेवा दी गई थी 1996 में, यानी कि 1996 में। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस में अगली शीट पर जाने के लिए किया जाता है? नेक्स्ट शीट पर जाना है और तो किस में? लिब्रे ऑफिस में। तो किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब का, शिफ्ट प्लस टैब का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो किसका यूज करते हैं नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए? तो कंट्रोल प्लस टैब का। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से वर्तमान कार्य निर्देशिका को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? होम कमांड का, सीडी कमांड का, पीडब्ल्यूडी कमांड का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? वर्तमान कार्य अगर कर रहे हैं तो प्रिंट करने के लिए पूछ रहा है कौन से कमांड का हम यूज करते हैं? वर्तमान मतलब जो चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? पीडब्ल्यूडी का। ठीक है। चलिए भूलिएगा मत, इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा, फिर से रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं लेकर के आता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डाटा के आयामों से संबंधित नहीं है? बिग डाटा मैंने आपके
आपको बिग डाटा के बारे में बता रखा है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। बताइए, संबंधित नहीं है। रियलिटी, वर्चुअलिटी, वॉल्यूम, वर्सैलिटी। तो वर्चुअलिटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई और प्रदान की गई है, क्या ये बात सही है कि गलत है? देखिए, ट्रू और फॉल्स में टोकन रिंग यानी मेश जो टोपोलॉजी होती है उससे बहुत क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स में बनते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कोई भी ब्लॉकचेन डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि इसे लाखों प्रतिभागियों के बीच साझा किया जाता है। बताइए, ट्रू होगा कि फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू होगा, एकदम बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं? मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बताया था, जो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करे और कई लोगों के साथ इसको शेयर किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम से किसी का वीडियो या फोटो सेव करना संभव है, क्या ये बात सही है कि गलत है? इंस्टाग्राम बहुत लोग चलाते होंगे तो पता ही होगा कि आसानी से वीडियो और फोटो को सेव कर सकते हैं। चलिए, अमेजन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्या ये बात सही है कि गलत है? अमेजन सोशल नेटवर्किंग मतलब बताइए, सोशल नेटवर्क तो आप लोग जानते ही हैं, मल्टीमीडिया, और अमेजन ये तो ई कॉमर्स में आता है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, हैकर्स के लिए आसान लक्ष्य बनाने से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप को समय समय पर अपडेट करना चाहिए, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल आप ही देखिए ना, अपडेट करेंगे तो हैकर्स परेशान रहेंगे, उनको नए नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, नए नए तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, अपडेट करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा है, देखिए इतना आसान है, खाली प्रेजेंटेशन से ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? आसान तभी होगा जब आप एक बार पढ़े रहेंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कितना भी आसान दे दे आप नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें गलत क्या है सही क्या है। तो चलिए बताइए, इसका क्या होगा राइट आंसर? खाली प्रेजेंटेशन से ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। चलिए अगला देखिए, खाता संख्या से आईएफएससी कोड प्राप्त कर सकते हैं, बताइए सही है कि गलत? खाता संख्या, अगर बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो उसे आप आईएफएससी कोड प्राप्त कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, तो गलत, उससे कहाँ आप आईएफएससी कोड देख सकते हैं? पासबुक में लिखा होता है उसमें देख सकते हैं, खाता संख्या से आप प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज का शीर्षक बार फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल नाम प्रदर्शित करता है, कह रहा है राइटर में जो दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसके शीर्षक बार फाइल एक्सटेंशन जो होता है उसके साथ फाइल नाम का प्रदर्शित करता है, फाइल का जो नाम होता है उसे भी प्रदर्शित करता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो फाइल नेम भी प्रदर्शित करता है, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। तो बस बच्चों, इतने क्वेश्चंस भेजे गए थे, तो अगली वीडियो में मैं फिर से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, अब इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।